यंत्र के नाम पर के एक आडंबर है, एक खिलौने से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है कि अपने हार्ड एंड मनी को इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो बड़ी आस्था के दृष्टिकोण से इसको देख रहा है। तो ये तंत्राय तंत्रम जो है, तंत्र का एक मुख्य शास्त्र है। तंत्राय तंत्रम के अनुसार ही श्री यंत्र को यंत्र शिरोमणि कहा गया है। ये कूर्म पृष्ठ है, इसमें जो मंडल होता है ये बाहर की ओर उभरा होता है, इसको कूर्म पृष्ठ यंत्र हम बोलते हैं। ऊपर का जो ट्रायंगल है वहां से हम नीचे जाएंगे तो ये पूरा फ्रंट व्यू है, तो ये लाइन पूरी मैच करनी चाहिए। और जब आप इसको यूं देखेंगे तो पूरी ऊपर से नीचे तक एक लाइन आपको दिख रही होगी। जब हमें ब्रह्मांड से बात करनी होती है तो ब्रह्मांड का बात करने का तरीका ज्योमेट्री है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन कॉस्मोस को समझ में आती है। यंत्र का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यंत्र आपके पास है लेकिन वो सटीक नहीं है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं श्री यंत्र के विषय में। श्री यंत्र शब्द जितना सुनने में बहुत छोटा है, बट इसके अंदर की अगर समावेश की बात करें तो बहुत बड़ा समावेश है इसके अंदर। और जनवरी में श्री यंत्र के बारे में आपके लिए वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि मैं मार्केट में घूम रहा था। मार्केट में बहुत ही गलत तरीके से श्री यंत्र को सेल किया जा रहा है। तो मार्केट में घूमते हुए मैंने लोगों से पूछा कि यार कोई ऐसे व्यक्ति बताइए जो जेन्युइन चीज़ें सेल करते हो, श्री यंत्र के बारे में एक अच्छी नॉलेज भी रखते हो और अच्छी क्वालिटी का श्री यंत्र भी देते हो। क्योंकि श्री यंत्र एक ऐसी चीज़ है, इसको आप रख के अपने घर में अपनी लाइफ में कितना बड़ा क्या अचीवमेंट कर सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं आज गौरव जी से। श्री मात्रे नमः। गौरव जी, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है, मार्केट में मैंने देखा है श्री यंत्र जो है जी वो बहुत ही गलत तरीके से बिक रहा है। मार्केट में जो चीजें चल रही हैं ये क्या सही प्रभाव डालती हैं लाइफ पे आदमी की या गलत प्रभाव डालती हैं? सर आपने तो बड़े मतलब पहली बार में ही आपने ना छक्का मार दिया पहली बॉल पे। जी जी। तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा। देखो, यंत्र अपने आप में कोई ऐसी, जैसे यंत्र की बात करें तो यंत्र दो शब्द का मिला हुआ रूप है, य और त्र। तो य जो है वो यम धातु से मिलके बना है और त्र जो है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसका काम क्या है कि कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में किसी भी काम को ईज करे और साथ में अपने अंदर एक ऊर्जा को भी संचित करे, स्टोर करे। तो इन दोनों का मिला जुला रूप ही यंत्र कहलाता है। तो यंत्र का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यंत्र आपके पास है लेकिन वो सटीक नहीं है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। ये ऐसा ही भी हो सकता है जैसे आपके पास एक बंदूक है और बस इतनी सी बात है, वो बिल्कुल सही दिखती है मगर इतनी सी बात है कि वो आगे की जगह पीछे को चलती है। तो इतने से में भी जो व्यक्ति उससे बचाव करना चाहेगा सबसे पहले वो उसी को हानि पहुंचा देगी। जी जी। तो यंत्र का सटीक होना बहुत अति आवश्यक है। श्री यंत्र का कोई वैज्ञानिक विधान भी है या खाली श्री यंत्र को लोग घर में रख लेते हैं कि भाई मैंने घर में रख लिया, बस मैं खाली इसकी पूजा कर लूँ, मुझे को ऐसे ही श्री यंत्र की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी? इसका वैज्ञानिक महत्व बताइए मैं थोड़ा सा, क्या है श्री यंत्र का? यंत्र विज्ञान एक बहुत ही गूढ़ और गहरा विज्ञान है। ये बिल्कुल न्यूक्लियर साइंस जैसा है कि न्यूक्लियर साइंस हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन जिसके लिए होती है अगर वो उस पर काम करता है तो इसके अंदर ब्रह्मांड की असीमित ऊर्जा निहित है। अगर आप जानना चाहें तो प्रकृति से बात करने के लिए, जैसे आप और मुझे बात करनी है, तो जिस भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं अगर मैं वही वो भाषा का प्रयोग करूं तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन सपोज आप दूसरी भाषा बोले, आप रशियन बोले और मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूं तो शायद हमारा वार्तालाप आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, कॉस्मोस की बात करें, कोई लोग इसको ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं, कोई लोग दिव्य शक्ति कहते हैं, साइंस इसको मैट्रिक्स कहता है ना। तो हर किसी का एक्सप्लेनेशन अलग है, बाकी सब बात एक ही चीज़ की कर रहे हैं। तो अगर हमें उस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होना है तो उनसे बात करने के लिए भी हमें उसी शब्दावली में बात करनी पड़ेगी जो शब्द उनके और हमारे कॉमन हो। तो जब हमें ब्रह्मांड से बात करनी होती है तो ब्रह्मांड का बात करने का तरीका ज्योमेट्री है। ट्रायंगल एक, ये उनके अल्फाबेट है। ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, बिंदु है, कमल दल है, मंडल है। ये सब एक ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनसे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये उसी के आधार पे आपको ये सब बने हुए हैं। यही वो कारण है कि जो श्री यंत्र या अन्य यंत्र है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको दिखते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। सही बात है। तो वो जो ये अल्फाबेट, ये जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन कॉस्मोस को समझ में आती है।
ये तो बात आपने वैज्ञानिक विधान बता दिया। क्या पर्टिकुलर कोई श्रीयंत्र होता है कि इसको हम घर में रख सकते हैं, या इसको हम अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, या इसको हम अपने घर में एक पेंटिंग की तरह यूज कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा भी होता है क्या श्रीयंत्र में? देखो, जब आप यंत्र की बात करेंगे तो हम सिर्फ श्रीयंत्र की नहीं, बहुत सारे तरह के यंत्राज होते हैं। ओके। तो यंत्र बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं। ओके। 7 तरह के यंत्र होते हैं, उनमें से 2-3 मुख्य जो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। एक यंत्र होता है दर्शन यंत्र। ओके। जैसे आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते होंगे, बहुत सारे अच्छे मंदिरों में दीवार के पे आकृति बनी हुई है, या अगर आप हमारे यहाँ भी देखेंगे तो ये जो है ये दर्शन यंत्र है। ओके। दिस इज नॉट फॉर पूजा। ओके। ये दर्शन यंत्र होते हैं। कुछ यंत्र होते हैं जो पहनने के लिए होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको धारण किया हुआ है, या कवच के रूप में भी यंत्र को धारण करते हैं। ओके। आसन यंत्र भी होते हैं जिसमें हम बैठ करके पूजा कर सकते हैं, ऐसे यंत्रास भी होते हैं। छत्र यंत्र भी होते हैं जो छत्र के ऊपर हम उसको सर के ऊपर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के यंत्रास होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पूजा यंत्रास भी होते हैं। ओके। तो पूजा यंत्रास, कुछ पूजा यंत्र की बात करेंगे तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। अब जैसे ये पेपर पे बना हुआ है या कैनवास पे बना है, यहाँ वो धातु का चयन करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब हम पूजा यंत्र की बात करेंगे तो हमें धातु भी चुननी पड़ेगी, हमें ज्योमेट्री भी देखनी पड़ेगी, हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूजा के लिए जो यंत्र है उसमें आपको थोड़ा गहराई से जाके थोड़ा एक चीजों का चयन करना पड़ेगा। तो जब पूजा की बात करते हैं तो उसमें भी हमें कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। तो पहला एक टाइप है, दिस इज कॉल्ड, ये आपका एक भूपृष्ठ यंत्र है। ओके। एक प्लेट है कॉपर की, उसके ऊपर यंत्र को उकेरा गया है। ओके। ऐसे ही कुछ, मतलब प्लेट यंत्र में ही हम बात करें तो ये यंत्र स्वर्ण पे यानी कि गोल्ड पे यंत्र है। गोल्ड पे सेम तरह से यंत्र उकेरा गया है। ठीक है। उसी तरह से आप ये देख पाएंगे तो चांदी में भी यंत्र ये है। ये सभी एक ही प्रकार के यंत्र हैं। ओके। और एक इस तरह का भी यंत्र जैसे ये मार्केट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी एक प्लेट पे बना हुआ यंत्र है। ओके। हालांकि ये उकेरा नहीं गया है, बट ये प्लेट पे बना यंत्र है। तो ये टाइप जो है, दिस इज कॉल्ड भूपृष्ठ। ओके। ये भूपृष्ठ यंत्र कहा जाता है। एक यंत्र मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये कूर्मपृष्ठ है। इसमें जो मंडल होता है जी जी, ये बाहर की ओर उभरा होता है, इसको कूर्मपृष्ठ यंत्र हम बोलते हैं। ओके। और तीसरा मेरुपृष्ठ यंत्र है। ओके। आप देख रहे होंगे, ये भी जो कछुए के ऊपर है, कच्छप के ऊपर, ये भी मेरुपृष्ठ यंत्र है। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के यंत्र आपको इसमें दिख रहे हैं। अब अगर आप मुझसे पूछे कि इन सब में बेसिक फर्क क्या है, तो जो प्रॉपर यंत्र पे आप जाएंगे तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपके दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं। जी जी। अगर आप देखिए इसको ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे और इस दोनों को आप मैच करें तो आप पाएंगे कि लगभग सेम ही ज्योमेट्री यहाँ बनी है, सेम ही यहाँ बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो यंत्र है ये बेसिकली इसी यंत्र का टॉप से लिया हुआ फोटो है। ओके। टॉप व्यू है ये। क्योंकि इसको बनाना काफी जटिल रहा है तो बहुत सारी जगह पे लोग इस तरह से यंत्र का प्रयोग करने लगे। तो ये एक बेसिक बात। अब ज्योमेट्री की बात करें तो जैसे ट्रायंगल्स हैं, हाँ जी, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें त्रिकोण है। अब इसमें ज्योमेट्री बनाना पॉसिबल है, क्योंकि देखो ट्रायंगल बिल्कुल प्रॉपर, उनकी नुकीली नोक आपको दिख रही होगी थोड़ा सा गहराई से अगर आप इसको देखें। बिल्कुल। तो ये क्यों दिख रही है? क्योंकि ये जो है उकेरा हुआ है, आराम से दिख रहा है। लेकिन जब बात हम करेंगे इस तरह के यंत्र की, तो यहाँ पर वो एक्चुअल में दिखेगा कि उसके कोण त्रिकोण है भी या नहीं। ओके। तो अगर वही उसके किनारे ही गोल हो जाते हैं या किनारे हैं ही नहीं उस तरह से, तो वो हम उसको कहेंगे कि ज्योमेट्री ठीक नहीं। एक हम यंत्र आपको दिखाते हैं जो कि ये यंत्र मार्केट में बड़ा प्रचलित यंत्र है। अब आप इसको थोड़ा देखोगे ये कैसा लूज जैसा हो रहा है। हाँ जी। तो ये पहली बात तो ये एक खंडित यंत्र है। हम जानते हैं कि मूर्ति अगर पूजा में खंडित हो जाए तो हम उसको प्रवाह कर देते हैं। जी जी। ये इस तरह का ही यंत्र मार्केट में ये आराम से मिलता रहता है। अब लेकिन ये इतना थोड़ा लूज हमने किया हुआ है ताकि आपको दिखाया जा सके। तो ये जो यंत्र है इसमें ज्योमेट्री का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री का एक मतलब है ये लाइन। अगर हम इसकी बात करें, अगर आप इसको, ये एक यंत्र का फ्रंट व्यू है। ये ऊपर का जो ट्रायंगल है वहां से हम नीचे जाएंगे तो ये पूरा फ्रंट व्यू है। तो ये लाइन पूरी मैच करनी चाहिए, एक सीधी लाइन होनी चाहिए। और आप इसको बैक साइड से भी देखेंगे तो ये भी पूरी लाइन एक मैच करेगी। और जब आप इसको ये देखेंगे तो पूरी ऊपर से नीचे तक एक लाइन आपको दिख रही होगी। ये लाइन आपको इसमें भी दिखेगी। अगर आप इसमें देखें तो यहां से लेकर के यहां तक आप देखोगे तो पूरी की पूरी एक लाइन आपको बिल्कुल दिखेगी। आप इसकी बात कर रहे थे, ये घूम रहा है जी। तो इसमें तो फिर पूरा का पूरा ज्योमेट्री बिगड़ गया है सर। ज्योमेट्री तो इसमें यही तो प्रॉब्लम है ना कि अब प्रॉब्लम ये है सर कि हाँ। ये यंत्र तो आप देखो क्या है। ये तो इस यंत्र को आपको दिखा देते हैं। देखो ये यंत्र क्या है, आप खुद ही जज करें जी। यंत्र में धातु का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि कौन सी धातु होनी चाहिए। ओके। तो जो धातु का इसमें जिक्र है वो धातु तो इसमें मतलब इसमें और
कौन सी होनी चाहिए ये तो है ही, कौन सी नहीं होनी चाहिए वो भी जिक्र है। तो उनमें से जो नहीं होनी चाहिए सबसे, वो धातु में एक लोहा जो वो धातु है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये देखो, ये पेंच जो लगा है इसमें, ये लोहे का ही है, ये लोहे का ही पेंच है ये। और बहुत सारे लोगों ने, हमने पहले भी वीडियो इसमें शूट करी थी, तो लोगों ने बोला यंत्र है तो मशीन ही तो है, तो ये मशीन है ये। मगर ये उस दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि हम तो इसे आज के साइंस से देख रहे हैं ना। जी जी। लेकिन ये यंत्र आज का विज्ञान से नहीं बना हुआ है, ये पुरातन चीज है। तो देखो आप ये देखो, क्या ये यंत्र है? ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये यंत्र के नाम पर के एक आडंबर है, एक खिलौने से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है जी। ठीक है। अब जो व्यक्ति अपने हार्ड एंड मनी को इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो बड़ी आस्था के दृष्टिकोण से इसको देख रहा है, लेकिन ये कुछ लाभ तो क्या देगा, नुकसान, क्योंकि मैंने आपको बताया बंदूक अगर उल्टी चलेगी तो क्या हो सकता है, अपने आप को गोली लगी। तो उसमें तो आपको दिखता है, इसमें दिखता नहीं है। तो यंत्र अगर खंडित है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको तो पूजा में होना भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो यंत्र ना ही ले, व्यक्ति ले तो ठीक ले, नहीं तो नहीं ले। तो ये यंत्र के नाम पे क्या हो रहा है आप ये समझ सकते हैं। ये भी वही 2-3 यंत्रास हैं। आप देखो ऊपर से इसकी पेज दिख रहा है, वो ऊपर का एक खो गया है तो वो मिल नहीं रहा है। जबकि अगर आप इन यंत्रास को देखेंगे तो ये यंत्र पूरा, आप इन दोनों यंत्र को हाथ में लीजिए, अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ कि तो आपको इनका फर्क कुछ लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। इसमें तो वेट ही बहुत लाइट है, पर इसके अगर वेट की बात करूँ तो ये कम से कम आधी केजी से भी ऊपर ही होगा। ऊपर है जी, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल कास्ट में बना हुआ यंत्र है। यंत्र एक अखंड होना चाहिए। एक वर्ड बोला जाता है यंत्र में, अखंड। अखंड मतलब जिना बीच में खंड खंड करके नहीं, पूरा सिंगल पीस में होना चाहिए। अगर बात करें, अभी आपने 7 तरह के यंत्र बताए हैं, अगर कोई एक आदमी बेसिक तरीके से श्री यंत्र को यूज करना चाहता है अपने दैनिक लाइफ में, तो कौन से श्री यंत्र से पूजा करनी स्टार्ट करे? देखो आपको ना मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, आपको कौन से श्री यंत्र नहीं, आपको कौन से यंत्र में बोलने की आवश्यकता है। क्योंकि यंत्र अपने आप में बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कुबेर यंत्र है, माँ बगलामुखी का यंत्र है ना, और आपका लक्ष्मी कुबेर धनाकर्षण यंत्र है, व्यापार वृद्धि है, मारुति यंत्र है, बहुत ही प्रकार के यंत्राज होते हैं। श्री यंत्र उन सभी यंत्र में एक टाइप है, लेकिन श्री यंत्र एक मुख्य टाइप है। श्री यंत्र को सभी यंत्रों का राजा कहा गया है, यंत्र शिरोमणि या यंत्रराज, तंत्रराज। अगर कोई हो यहाँ पे उपलब्ध तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये तंत्रराज तंत्रम है। तो ये तंत्रराज तंत्रम जो है, तंत्र का एक मुख्य शास्त्र है। तो उसमें भी आप देखोगे ज्यादातर गूढ़ डिटेल में श्री यंत्र की ही बात हो रही है। तो तंत्रराज तंत्रम के अनुसार ही श्री यंत्र को यंत्र शिरोमणि कहा गया है या यंत्रराज कहा गया है, कि सारे यंत्रों का जो राजा है, जो महायंत्र है, वो है आपका श्री यंत्र। तो सबसे ज्यादा जो यंत्र के बारे में लोगों को थोड़ा आइडिया है वो श्री यंत्र के विषय में ही है। आम आदमी कैसे जाने कि कौन सा श्री यंत्र सही है और कौन सा श्री यंत्र गलत है? देखो मैंने आपको बहुत बेसिक बात तो बताई कि अगर आप मेरु पृष्ठ का चयन करेंगे जी जी, तो पहली चीज तो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि यंत्र सिंगल पीस में बना होना चाहिए। पहला काम, सबसे पहली तो एक बहुत बेसिक जो समझ में आ सकती है वो ये है कि वो एक सिंगल पीस में यंत्र होना चाहिए। दूसरा है यंत्र, जब हम यंत्र की बात करते हैं तो यंत्र के लिए शास्त्र में कुछ धातुओं का भी वर्णन किया गया है। अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, अगली बार आप हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको लिखित में उसका एक जो है आपको चीजें दिखाना चाहूंगा। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को। ये श्री विद्या साधना पे ही बुक है। तो ये श्री विद्या साधना में अगर आप हम इस बुक पे जाएंगे तो पूरा विस्तार से इसमें मेंशन है कि कौन सा धातु लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो अगर हम इसके साथ अनुसार जाएंगे तो आप देखेंगे 3 धातुओं का वर्णन है, या तो कॉपर या सिल्वर और या फिर गोल्ड। इन तीनों के अलावा किसी धातु का वर्णन पुस्तक में तो नहीं है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछोगे तो 1000 बातें मिलेंगी एक ही सवाल के जवाब की। और वो ज्यादातर लोगों के ओपिनियन होंगे। ओपिनियन में हम ये जान ही नहीं सकते कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है। 10 महाविद्या का ये महाशास्त्र है। जी जी। अब बहुत सारे लोग तो इस किताब को पढ़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे कि इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ संभावना है, कुछ ऑथेंटिक चीज मिलने की संभावना। सही बात। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि पुरानी जो पुस्तकें हैं, क्योंकि उनमें छेड़छाड़ नहीं है, उनमें जो चीजें जैसी है वैसी होने की संभावना, ये जरूरी नहीं है कि उसमें भी सही हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज ज्यादा है आजकल की मॉडर्न किताबों के मुकाबले। श्री यंत्र की पूजा करने का कोई विधान होता है, कोई तरीका होता है, थोड़ा ये भी बताइए आप। बिल्कुल। जैसे क्या है, जैसे हम नॉर्मली पूजा करने की तरीके की बात करें तो देखो पूजा करने का ना कोई स्टैंडर्ड तरीका ना ज्यादातर लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। आप पूजा कैसे करते हैं, मैं पूजा कैसे करता हूँ, मैंने जैसे अपने घर में पूजा होते देखी,
हमें किसी ने ट्रेनिंग तो दी नहीं, देखो ऐसे धूपबत्ती हमें आपको जलानी है, आरती ऐसे देनी है, या ओम बनाना है, या इसका कोई स्टैंडर्ड मेथड तो किसी ने सीखा नहीं है। तो ज़्यादातर ये देख देख के आ गया है। अब सपोज करो कि हमसे पहले जनरेशन ने कोई चीज़ गलत तरह से अडॉप्ट कर ली, तो हमने सवाल तो करे नहीं, तो हमने उसको सीख लिया। लेकिन यंत्र की पूजा करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, तो वो मेथड जब हम जानते हैं तभी वो उसी तरीके से पूजा करने से श्री यंत्र का लाभ है। बहुत सारे लोग श्री यंत्र को लाएंगे, हमें हरिद्वार गया था, मैं दिल्ली गया था, मैं मुंबई गया था, मैं लेकर के आ गया, मैंने ला के रखा हुआ है और बस वो रखा हुआ है, ठीक है, मैंने तिजोरी बंद करके रख दिया उनको, है ना। वो ये भी नहीं पता ज्योमेट्री है, वो असली है नकली है, कुछ नहीं पता। तो वो तो ऐसा नहीं होता है। श्री यंत्र का पूजा करने का विधान भी है, हम उस विधान के लिए पहले सबसे पहले यंत्र की स्टार्टिंग में जब यंत्र पहली बार आता है तो उसको भी ऊर्जावान करना ज़रूरी है। उसके बाद जब नित्य पूजा हम करते हैं तो नित्य पूजा का भी एक अलग प्रोसीजर है जो कि नॉर्मल पूजा के तरीकों से बहुत भिन्न है। तो वो तरीकों को जानने की ज़रूरत हमें करनी चाहिए। मतलब ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहोगे तो हम इस पर एंडलेस डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब आपके घर में यंत्र आए तो आप उसको जानने का प्रयास करें कि ये कैसे काम करता है, इसमें ज्योमेट्री का मतलब क्या है, मुझे कैसे करनी है। हर किसी के लिए श्री यंत्र को पूजा करने के तरीके लोगों के लिए विविध हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक की बात करें तो श्री यंत्र की पूजा में आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप देवी खड़गमाला स्तोत्र का कर सकते हैं, आप और डिटेल में जाना चाहें तो आप ललिता सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं, और अलग अलग समय पे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम श्री यंत्र के विषय में पूजा के एस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो बेसिक के लिए, क्योंकि देवी खड़गमाला स्तोत्र या ये सब बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के लिए बहुत नई भी हो सकती हैं, तो शुरुआत के लिए बिल्कुल श्री सूक्तम के 16 श्लोक हैं, उनसे वो शुरू कर सकता है। श्री सूक्तम आसानी से कहीं भी मिल जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। कुमकुम अर्चन से आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर कुमकुम भी आजकल असली नहीं मिलता तो क्या कहें, लेकिन ठीक है, आपका भाव है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे शिवलिंग को लेके घर में मत होता है कि अंगूठे अनुष्ठान के अंगूठे के बराबर का आप शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। क्या श्री यंत्र का भी कोई साइज होता है कि मैं अपने पूजा स्थान में इतना बड़ा ही श्री यंत्र रखना है या इससे बड़ा रखना है? कुछ इसके बारे में बताइए। देखो, साइज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन साइज को 2-3 तरह से हमें समझने की जरूरत है। यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं, बोलते हैं कि आप मुझे छोटा सा यंत्र दे दो, मेरा बजट कम है। तो हम ये बोलते हैं कि आप एक लिमिटेड साइज से छोटे साइज में मत जाएं। अब आप खुद देखेंगे, देखो एक यंत्र आपके सामने ये है और एक यंत्र आपके सामने ये है। आप दोनों की ज्योमेट्री में अगर आप खुद फर्क देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों की ज्योमेट्री में कौन सी ज्योमेट्री बेहतर है। किस बड़े वाले की आपको दिख रहा है ना ज्योमेट्री। तो जब हम देवी खड़गमाला स्तोत्र का जब हम चयन करेंगे ना, जब हम उसका पठन करेंगे तो हमें बेसिकली हर बिंदु को छूना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा हमें हर बिंदु को छूना पड़ेगा। तो ज्यादा छोटा होने से वो एक तो वो चीज में कठिनाई आएगी। ये शायद इमीडिएटली आप ना करें, लेकिन 1 साल बाद 2 साल बाद आप जरूर करेंगे। अगर आप श्री यंत्र की तरफ चलेंगे तो आप जरूर जाओगे इससे। ये स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस है। तो बड़ा यंत्र होने से एक तो लाभ ये है कि आप आसानी से पूजा को कर सकते हो। दूसरी बात, ज्योमेट्री जो है, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ यंत्र है हमारा, इसको जब हम बनाते हैं छोटे आकार में तो ज्योमेट्री छोटे साइज में अटेन करना बड़ा कठिन काम है। मैंने यंत्र वीडियो में यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, हमारे पास 9 इंच का यंत्र भी है। और 9 इंच का यंत्र वो घर के लिए उसका वजन लगभग कम से कम 30 किलो के करीब होगा। तो वो तो उठा ही नहीं सकता आदमी ना आसानी से इतना ही। अब जब पूजा करनी होगी तो पूजा में 25-30 किलो का वजन तो बहुत बड़ा है। तो वो उस हिसाब से भी देखना पड़ता है कि हमारे लिए रख रखाव ईजी हो। लेकिन ज्योमेट्री सबसे पहला पैरामीटर है जो हमें देखना चाहिए। जैसे मैं ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट किस लिए है, जैसे बहुत सारे लोग छोटे छोटे इतने छोटे स्फटिक के यंत्र लेकर के आते हैं, उन्हें लेने का कोई खास लाभ ही नहीं मिलता है, क्योंकि छोटे साइज में ज्योमेट्री आ ही नहीं सकती है। कम से कम पत्थर में तो नहीं आ सकती, स्फटिक एक पत्थर है। तो छोटे साइज में पत्थर क्योंकि हाथ से घिस घिस के ही वो बनाना पड़ता है। जो ज्योमेट्री यहाँ पे अचीव की जा सकती है वहाँ वो संभव नहीं है। और अगर आप बड़ा लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली जाएगा। उसके अलावा कौन से जहाँ का स्फटिक लेंगे, हिमालयन का ले रहे हैं नहीं, तो वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बड़े साइज होने से एक तो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो प्रेमिसेस का साइज है, जो आपके घर का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, जहाँ का भी साइज है, उन साइज को ध्यान में रखते हुए भी आपको यंत्र के आकार का चयन करना होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप 1 गिलास पानी में 1 बूंद दूध की डालेंगे तो शायद वो दूधिया हो जाएगा, लेकिन 1 जग पानी में 1 बूंद से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जैसे जैसे बड़ी जगह होती है वैसे वैसे जो यंत्र है उसका आकार बढ़ता जाता है। ये तो
सारे यंत्र नॉर्मल उसमें है, पर ये कछुए पे यंत्र बनाया है, इसका क्या वैधान है? सर ऐसा देखो, क्यों किया आपने कि ये कछुए के ऊपर बना है? तो जो अगर हम कछुए की बात करेंगे तो कछुए को जो है कच्छप, जैसे आपने देखा होगा समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जो पर्वत था वो मेरू पर्वत था, और जो पीठ पे जिसकी मंथन शुरू हुआ था वो कछुआ ही था, कच्छप ही था वो। ओके। तो ये पूरा स्वरूप ही जो है ये ऐसा ही स्वरूप है कंप्लीट। समुद्र मंथन के समय में कई सारी चीजें प्रकट हुई, उनमें श्री यंत्र भी प्रकट हुआ था और कच्छप भी प्रकट हुआ था। तो आज की चीज नहीं है, किताबों में ही आपको 12,000 साल पुराना लगभग इतिहास पढ़ने के लिए किताबों में मिल जाएगा। 12,000 साल पुरानी किताबों में तक में आपको श्री यंत्र के विषय में कई चीजें मिल जाएंगी। अब बहुत सारी तो हमारी जल गई किताबें, नालंदा में जल गई है ना, सब कुछ हो गया है ना, तो वो तो एक अलग विषय है। गौरव जी, ये जो आपने इतने तरह के यंत्र रखे हैं, क्या इन यंत्रों के अलावा कोई और यंत्र भी आते हैं? नहीं, ये इतने तरह के यंत्र नहीं है, ये सभी एक ही यंत्र की बात कर रहे हैं हम, ये सारे एक ही यंत्र हैं। अच्छा, ये सब एक ही तरह के? ये सिर्फ सारे के सारे जो है वो हम श्री यंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा। और यंत्र कम से कम जो है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कम से कम भी 108 प्रकार के यंत्र तो होते ही हैं लगभग। तो ये तो सिर्फ एक ही यंत्र की बात हम कर रहे हैं। तो फिर इसमें तो एक वीडियो में तो हम ये गौरव जी बात कर ही नहीं पाएंगे, तो 108 श्री यंत्र की। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये तो बड़ा ही डिटेल और गहन अध्ययन है, तो विस्तार है सर, समुद्र है। तो इसमें जितना जाओगे आप ही को ही कहना पड़ेगा कि मैं रुक गया, वरना समुद्र का तो कोई विस्तार आप नहीं समझ सकते। तो क्योंकि वीडियो भी ये गौरव जी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए तो मुझे देखिए आपका स्पेशल टाइम चाहिएगा वीडियो बनाने के लिए। जी बिल्कुल, जहां हमारे लिए संभव है हम प्रयास करेंगे। ये तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो तो मुझे पार्ट में लेके आनी पड़ेगी पूरी श्री यंत्र के ऊपर। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? नहीं, वाकई में जब अगर आप सभी यंत्र को बारी बारी से समझना चाहेंगे तो हमें उसमें समय तो चाहिए होगा, क्योंकि खाली ऐसे बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमें डिस्कशन करना है तो उसके लिए समय सीमा जो है वो थोड़ी बड़ी होनी आवश्यक है। तो मुझे तो फिर ये आपका जो है अपने दर्शकों के लिए पार्ट्स में लाने के लिए आपका समय भी बहुत चाहिएगा। कोई नहीं, जहां हमारे सहयोग है सर वहां करेंगे। जिस दिन ऐसा लगेगा कि नहीं कर सकते उस दिन हाथ जोड़ देंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो श्री यंत्र के ऊपर। श्री यंत्र के ऊपर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जैसे गौरव जी ने बताया इसके बहुत तरह के श्री यंत्र के प्रकार होते हैं। खाली मैं कहूँगा ये थी वीडियो हमारी यंत्र के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा सुझाव हमें कमेंट के जरिए वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। नमस्कार।